सिलेक्शन माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी। ये हमारा पॉलिटी का 6वां वीडियो है। इसके पहले 5 और वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें भी जाकर देख लें। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषता। हम पढ़ते हैं एमसीक्यू के माध्यम से सारा अध्याय। इसके पहले इतिहास के भी कुछ लेसन्स आ चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें भी जाकर देख लें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो हम बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज का, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? इसके ऑप्शन हैं ब्रिटेन का, कनाडा का, भारत का या दक्षिण अफ्रीका का। इसका उत्तर होगा भारत। आपको यह भी बता दें कि पहला लिखित संविधान किस देश का था? यह था अमेरिका का। और यह कब लागू हुआ था? 1789। इसका उत्तर भारत। और भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कैसा है? इसके ऑप्शन हैं कठोर, लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला या अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। इसका उत्तर होगा आंशिक कठोर और आंशिक रूप से लचीला। ऐसा क्यों? आप इसको 3 भागों में देखिए, क्योंकि कुछ अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए हमें सिर्फ साधारण बहुमत चाहिए होता है। कुछ अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए संसद में 2/3 का बहुमत चाहिए होता है। और कुछ संशोधनों को करने के लिए हमें बहुमत भी चाहिए होता है राज्यों में और संघ में भी। इसलिए अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? इसके ऑप्शन हैं एकात्मक, पूर्णतया संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक और लास्ट ऑप्शन भावना में संघात्मक और संरचना में एकात्मक। इसका उत्तर होगा संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। आसान भाषा में कहें तो संघात्मक के साथ एकात्मक सरकार के लक्षण। संघात्मक किस प्रकार से? संघात्मक की विशेषता होती है शक्ति में विकेंद्रीकरण, लिखित संविधान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो कि भारत में है। और अगर एकात्मक की हम बात करें तो केंद्र शक्तिशाली होता है, एकहरी न्यायपालिका और नागरिकता में दोहरापन नहीं, और यह भी भारत में है। इसलिए भारत को संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक कहा जाता है। इसका उत्तर सी। सवाल है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? इसके ऑप्शन हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान का और कनाडा के संविधान का। देखिए, हमारे देश के संविधान को बनाने में कई देश के संविधानों का अध्ययन किया गया, लेकिन जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है भारत शासन अधिनियम 1935 का। आप ये भी जानते होंगे कि वर्तमान जो संविधान है उसमें इस एक्ट का लगभग 65% भाग आता है, मतलब 250 अनुच्छेद से अधिक भाग शामिल है। इसलिए इसका उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें से कौन सर्वोच्च है? इसके ऑप्शन हैं सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान या धर्म। इसका उत्तर होगा संविधान। देखिए, यदि कहीं संविधान लिखा है तो इसका उत्तर संविधान ही होगा, क्योंकि संविधान ही सर्वोच्च है और सभी शक्तियों का स्रोत है। और अगर हम बात करें तो भारत में संसदीय सर्वोच्चता है और न्याय में न्यायालय की संप्रभुता है। हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। इस सवाल का उत्तर होगा संविधान। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? इसके ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। इसका उत्तर होगा 3। देखिए, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है। ये सूचियां कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में पहले विषय थे 57 जो वर्तमान में है 100। राज्य सूची में पहले विषय थे 66 जो कि वर्तमान में है 61।
समवर्ती सूची में पहले विषय थे 47 जो कि वर्तमान में है 52 या 52। संघ सूची में नियम बनाता है संघ या केंद्र, राज्य सूची में नियम बनाने की शक्ति है राज्य की। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र ने नियम बनाया है तो प्राथमिकता केंद्र के नियम को ही दी जाएगी। इस सवाल का उत्तर है 3। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? इसके ऑप्शन हैं अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली या सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। इसका आंसर होगा ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। मतलब आसान भाषा में भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जो कि ब्रिटेन से ली गई है, ना कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका की तरह। इसका उत्तर हो जाएगा बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। सवाल है लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? इसके ऑप्शन हैं फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड। इसका आंसर होगा फ्रांस। देखिए, सर्वप्रथम अवधारणा की अगर हम बात करें लिखित संविधान की तो अवधारणा आई थी फ्रांस में। सबसे पहला लिखित संविधान है अमेरिका का और सबसे पहला सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। इस सवाल का उत्तर फ्रांस। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इसके ऑप्शन हैं यूगोस्लाविया, मिस्र, अमेरिका या जर्मनी। इसका आंसर होगा अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? इसके ऑप्शन हैं एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां या संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। इसका उत्तर होगा संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। देखिए, संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता होती है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसलिए भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में यह विशेषता साझी है। सवाल है स्थानीय सरकारें आधार हैं। इसके ऑप्शन हैं अभिजात तंत्र का एक आधार, लोकतंत्र का आधार, धर्मनिरपेक्षवाद का आधार या आरक्षण का आधार। इसका उत्तर होगा लोकतंत्र का आधार। स्थानीय सरकारें लोकतंत्र का आधार होती हैं क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों की सहभागिता आवश्यक होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो, वे चाहे गलतियां करें, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इस सवाल का उत्तर लोकतंत्र का आधार है स्थानीय सरकारें। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।